हेलो एवरीवन, आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। ठीक, चलिए जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं ना। हम लोग लास्ट टर्म भी पढ़े थे एडिशन ऑफ वेक्टर, आज पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अच्छा देखिए, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले एडिशन की बात करें कि अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक, और ये हमारे पास कोई वेक्टर बी है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, ठीक। इन दोनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो अगर इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट, ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और ये रिजल्टेंट आर आएगा, ठीक है। ये आर एंगल अल्फा अल्फा था, ठीक। अच्छा, जब भी हम यहाँ पे ए बी ये सब वैल्यू पुट करते हैं ना, तो ए एंड बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, ठीक। जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इस फॉर्मूले में हम ए और बी का सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को यूज करके हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है। जैसे देखिए एक चीज और, ठीक, कॉस 180 माइनस थीटा जो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग बेसिक मैथ में पढ़े होंगे, हम पढ़ाए हैं, ठीक, या कहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, 180 होता है, चिन्ह नहीं होता है, तो माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको यूज करेंगे ना। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक, और एक हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर बी, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, ठीक। और ये दोनों के दोनों वेक्टर हमारे थीटा एंगल पे हैं, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि वेक्टर आर कितना होगा, ठीक है, मतलब दो वेक्टर का हम एडिशन पूछ रहे हैं, तो आप लोग तुरंत बता दोगे, क्या बताओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आएगा, ठीक। लेकिन अगर दो वेक्टर का हम डिफरेंस पूछते हैं, ठीक, तो अगर ये प्लस बी है तो इसको एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड कर लिए ना, और एक्सटेंड कर लिए, इसका रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा, ठीक। ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा बीच होगा, लेकिन हम प्लस नहीं बात कर रहे हैं, हम माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी, ठीक, और ये एंगल हमारा हो गया 180 माइनस थीटा, ये वेक्टर ए है, ठीक, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गया, ठीक। अच्छा, अब माइनस ऑफ वेक्टर बी, अब हमको क्या करना है, देखिए दो वेक्टर हैं, इनको ऐड करना है। सोचिए एक तरह से आर की वैल्यू पूछे अब कंडीशन में, तो एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, और दूसरा वाला वेक्टर को ऐड करना है माइनस ऑफ वेक्टर बी। देख लीजिए, एक वेक्टर ए है और दूसरा वाला वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर बी है, मतलब कि हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ गया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक, तो क्या लिखें, आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक। बी के जगह हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो इसमें ए और बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो ये आ गया बी, और लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा, ये आएगा, ठीक। ये आएगा तो ये नेट आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 180 थीटा माइनस थीटा, तो माइनस 2ab cos थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट आर आ गया, ठीक है। ये हमारा दो वेक्टर का सम आया और ये हमारा दो वेक्टर का डिफरेंस आया, ठीक है। और इन वेक्टर का जो डिफरेंस होगा, ऐसे सोचिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा ना, तो ये रिजल्टेंट यहीं कहीं आएगा, ठीक है। और चाहें तो इस रिजल्टेंट का ये एंगल अल्फा भी निकाल सकते हैं, आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ठीक है, और वहां से ट्रायंगल बना के आप tan अल्फा निकाल लेंगे ना। तो ये हमारा दो वेक्टर का एडिशन है, ठीक, ये हमारा दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जैसे कहा, सपोज दैट, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा ना, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे कह रहा है, मान लीजिए ये वेलोसिटी है से, ठीक, ये वेलोसिटी है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर कहीं वेलोसिटी है, ये v2 है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक।
हमारे पास दो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से 60 डिग्री पे है। ठीक, अगर ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे से 60 डिग्री पे है तो यहाँ पे r, अगर हमको वेक्टर v1 प्लस v2 चाहिए, ठीक, अगर v1 प्लस v2 चाहिए, ये रिजल्टेंट चाहिए, तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 हो गया ऐड, ठीक। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में पूछा होता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर 1 माइनस 2, ऐसे पूछा होता, ठीक है। अगर हमारा ये वैल्यू पूछा होता तो उस कंडीशन, देखिए माइनस में कौन है, 2 वाला, ठीक। अगर हम देखें इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं v1 प्लस ऑफ माइनस 2, ठीक, तो हमारा माइनस में 2 वाला है, मतलब माइनस का डायरेक्शन उल्टा करेंगे ऐसे, देखिए ये ऐसे उल्टा कर दिया, ठीक, तो ये हमारा हो गया माइनस v2 और ये एंगल अब हमारा हो गया 120, देख लीजिए पूरा 180 होता है ना। तो अगर हम पूछें कि v1 माइनस v2 कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप लोग क्या लिखोगे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक, प्लस b मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक है, थीटा का मतलब यही ना, या अगर प्लस लिखते हैं मान लीजिए प्लस 2ab कॉस 180 माइनस कितना 60, ठीक है, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab 5, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी, ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस 120, ठीक, जो चाहें आप लोग जैसे चाहिए प्लस करके, ठीक है, जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में मान लीजिए अगर v1 माइनस v2 ना पूछा होता, सपोज दैट, ठीक, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता वेक्टर v2 माइनस v1 कितना होगा, ठीक है, अगर v2 माइनस v1 की बात कही होती तो इसको ऐसे लिखते वेक्टर v2 प्लस ऑफ माइनस v1, ठीक। अब हमारा डिफरेंस, अभी भी डिफरेंस निकालना है, लेकिन अब माइनस में कौन है, v1, तो v1 इधर था, ठीक, v1 हमारा इधर था, v2 हमारा इधर था, ये एंगल था 60, अब हमारा माइनस में v1 है तो ये चीज़ इधर करेंगे, कर लेंगे ना, और जब ये चीज़ इधर करेंगे तो ये माइनस v1 होगा, ये एंगल हमारा होगा 180 माइनस 60 120, ये तो लिखेंगे, तो अपना फॉर्मूला रख के फिर से सॉल्व कर लेंगे, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या लिखे, अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट कितना, ऐसे वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, a स्क्वायर मतलब कितना, इसकी वैल्यू कितनी है 10 ना, ये माइनस 10 है, ये कितना है 5 है, तो क्या लिखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, फिर कितना माइनस 2ab मतलब 10 इंटू 5, ठीक है, और ये चीज़ लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस हमारा कितना 60, ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला वैल्यू 60 थीटा लेते हैं ना, अगर माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये प्लस लिखेंगे, इसको प्लस देंगे तो 120 लिखेंगे, यही ना, अगर ये वाला थीटा लेते हैं, ठीक, तब अगर ये वाला थीटा लेते हैं तो माइनस लिखेंगे, लेकिन अगर ये वाला थीटा लेते हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस। अच्छा, अब और सुनिए, इन दोनों का अगर ये निकाले तो इसमें रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था, इन दोनों का अगर निकाले तो रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था, बार बार रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होगी। ये हमारा दो वेक्टर का क्या है, सब्ट्रैक्शन। जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिए ऐसे सपोज करिए, देखिए ऐसे कर सकते हैं, हम लोग जान गए हैं ये बात, क्या जान गए हैं, r इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये माइनस में, सॉरी, ठीक है, ये माइनस, ठीक, ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे है, सपोज दैट इधर हमारा ऐसे लग रहा है, ठीक, इधर वेलोसिटी है सपोज दैट 15, चलिए 2 ले ले, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये v1 है, ठीक है, इधर वेलोसिटी है हमारा ऐसे v2, ठीक है, ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, ठीक, बहुत 60 ले लिया, पिछले बार 60 लिया था, इस बार 30 ले लेते हैं ना, वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज किए हैं कि आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए, ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले v1 प्लस v2 ले लेते हैं, ठीक, अगर v1 प्लस v2 ले लेते हैं तो अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 हो गया, ठीक, सबसे पहले तो ये ले लिया।
अब अगर पूछे होते कि v1 माइनस v2 बताइए तो क्या करेंगे, v1 ठीक और प्लस ऑफ माइनस v2, ठीक है, मतलब माइनस में v2 को लेना है, मतलब ये। अच्छा, एडिशन का रिजल्टेंट यहाँ होगा r, ठीक है, इसको r मान लेते हैं, ठीक। अब ये अगर v2 माइनस करना है तो ये v2 ले लेना, ठीक है, ये कितना आएगा हमारा माइनस v2, ठीक, ये एंगल कितना 120 150, ठीक। अब एक और ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा की जगह, ठीक, थीटा के जगह डायरेक्टली 30 रखेंगे तब तो माइनस ही रहने देंगे, लेकिन अगर 150 रखेंगे तब प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। जैसे हम पूछे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट, ठीक। सोचिए ना कि ऐसे इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक वेक्टर दो वेक्टर, इसका क्या v1 का स्क्वायर, या ऐसे लिखें 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये कितना है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 5 इंटू कॉस 150, ठीक। अगर ये एंगल लेंगे तो cos 150, इस रिजल्टेंट को मान लिए हैं P, और ये P रिजल्टेंट इनके बीच में यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अगर ये और ये P किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आई है, ये वेक्टर P, यही ना। अगर क्वेश्चन में पूछा होता v2 माइनस v1, अगर ऐसे पूछा होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहा होता v2 माइनस v1, तो अब क्या लेते v2, ठीक, प्लस ऑफ माइनस v1, ठीक है। तो अब माइनस v1 के लिए इसको पीछे करते हैं ना, तो ये माइनस v1 आ जाता, रिजल्टेंट यहाँ होता q, ठीक है, इसको मान लेते हैं रिजल्टेंट q, ठीक। तो q की वैल्यू क्या लिखते हैं, अंडर रूट, ठीक है। देखिए ये q है, ये दो वेक्टर है ना, ठीक, ये एंगल 150 है ना, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कितना cos 150, ठीक। ये हमारा कितना आ गया v2 माइनस v1, हो गया सॉल्व, ठीक है। चाहें तो इस वेक्टर का किसी से एंगल भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करके इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लें और आप लोग एंगल भी निकाल लोगे ना। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कहा, मान लीजिए ऐसे कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कहा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, लीजिए डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कोई बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी चलिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक। कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में वो मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, ठीक है। ये बाद में ऐसे मुड़ा, ठीक, ये ऐसे मुड़ा, और ये कहाँ मुड़ गया हमारा, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब अगर इसका पूछे, मान लीजिए ये v1 है, ये v2 है, तो इसका हम v1 माइनस v2 अगर पूछें तो लोग बहुत सिंपली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए देखिए ऐसे सिंपलीफाई कर लेंगे ना कि अगर v1 माइनस v2 पूछा, नेगेटिव में कौन है v2, तो इसको बैक ले लें, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस v2, एंगल कितना होगा 90, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आगे कितना v1 माइनस v2, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में बस एक ही बात याद रखना है, पीछे करिए माइनस लगाइए, हो गया सॉल्व, ठीक। और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा, ऐसे कहा, सपोज दैट, ठीक है, कह रहा है हमारा जो बॉडी है, एक बॉडी, या ऐसे सोचिए इफ वेक्टर a, ठीक है, सम इज इक्वल टू डिफरेंस, ठीक, ऐसे क्वेश्चन का कह रहा है दो वेक्टर का जो सम है उनके डिफरेंस के इक्वल है, देन फाइंड थीटा बिटवीन a एंड b, वेक्टर a एंड b, a और b के बीच का हमको थीटा निकालना है, ठीक। बहुत सिंपल है, अगर दो वेक्टर का सम पूछ रहा है तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, ऐसे ही तो होगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये रूट कैंसिल हो गया, देख लीजिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया ना, तो 2ab कितना 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 में cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये आ गया cos 90, थीटा की वैल्यू 0 होती है, थीटा कितना आया 90, ये भी हो गया, ठीक। और भी देख सकते हैं, एक चीज और जरा देखिएगा, मेरी बात समझिए, ठीक है। हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल से जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ऐसे जानते हैं ना कि अगर ये वेक्टर a है, ठीक, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इन दोनों को ऐड करना है तो ये आता है, इनका एडिशन कितना आता है वेक्टर c,
ठीक, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है वेक्टर सी, तो ऐसे लिखते हैं ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल कितना वेक्टर सी लिखते हैं। ठीक, अच्छा इस फिगर में थोड़ा सा उल्टा करते हैं, देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक, और इस बीच वाले को पलट दिए तो ये ऐसे कर दिया। ठीक, जब ये ऐसे कर दिया तो कितना हो गया माइनस वेक्टर सी। ठीक, तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस इक्वल कितना माइनस वेक्टर सी, या तो ए प्लस बी प्लस सी। किसी भी ट्रायंगल में तीनों वेक्टर का सम हमेशा कितना होता है 0। ये भी डायरेक्ट याद रखेंगे, किसी भी ट्रायंगल में 3 वेक्टर का सम, ये तीनों वेक्टर का सम हमेशा कितना होगा 0 होगा। जैसे ऐसे, लेकिन ये चीज याद रखिए, जैसे ये ट्रायंगल है, देखिए ए, ठीक, ये बी, ठीक है, और ये हमारा सी। ऐसे अगर इस तरह से होगा तब इन तीनों का सम, देखिए जहां चले थे वही पहुंच गए ना, यहां से चले घूम के फिर यहीं पहुंच गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन तीनों का सम हमेशा क्या होगा 0। ठीक है, डायरेक्टली भी आप समझ सकते हो, आप ट्रायंगल से भी समझ सकते हो, सब्ट्रैक्शन से भी समझ सकते हो, जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं ना। अच्छा और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, जैसे कहा, देखिए और समझिएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मान लीजिए कहा एक बॉडी ऐसे है, ठीक है, ये बॉडी ऐसे जा रही है, इसकी वेलोसिटी का जैसे मान लीजिए कह रहा है इफ ए बॉडी ट्रैवल विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 seconds it changes its direction after 5 seconds it moves with velocity मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन, ठीक है, कह रहा है 10 से जा रहा था, ठीक, 60 डिग्री मुड़ गया, 10 से जा रहा था 60 डिग्री मुड़ गया, अब 5 मीटर से पर सेकंड से चलने लगा, कितने सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद, तो वेलोसिटी कितना एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं अंडर रूट v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर और क्या माइनस 2v1 v2 cos थीटा अपॉन कितना टाइम। v1 v2 सब पता है, थीटा पता है, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए तुरंत क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो ये हमारा 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया। 2 वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कहा, ऐसे कहा, मान लीजिए कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ले लेते हैं, हाँ 0, चलिए, एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5 है, फाइंड, ठीक है, थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बहुत सिंपल है, ठीक है, ए एंड बी कह रहा है 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का सम अगर 0 है और ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया है तो थीटा के लिए निकालिए। बहुत सिंपल, देखिए ऐसे कर लें, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं ना। ठीक, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस है ना तो प्लस 2ab cos थीटा का रूट, और ये हो गया माइनस सी। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये कितना सी स्क्वायर। ठीक, ए बी और सी की वैल्यू पता है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, क्या लिख लें 3 स्क्वायर दैट इज 9 16 प्लस, ठीक है, प्रोडक्ट इंटू 2 तो 3 इंटू 4 12 24, ठीक, cos थीटा इज इक्वल कितना 25 आ गया, 16 और 9 25 हो गया ना। ठीक, यहाँ से 24 हो गया तो 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 24 1, ये हो गया हमारा कितना लिख लेंगे, तो ये 24 ये 1, तो cos थीटा की वैल्यू 1/24, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1/24। देख लीजिए ये सब्ट्रैक्शन, ये वैल्यू हमारी हो गई। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं ना, जो चाहे वो सॉल्व कर ले, बस आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए।
चलिए ठीक है, और देखते हैं। मान लीजिए कहा और कहा, ऐसे कहा, कह रहा है, सपोज दैट कह रहा है, मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स है 30 डिग्री पे, ठीक, ये हमारे पास 4 न्यूटन का फोर्स है मान लीजिए 60 डिग्री पे, ठीक है, ये कहा है, ठीक। और कह रहा है हमारे पास एक और फोर्स है, मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स है 30 डिग्री पे, ठीक। ये हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, ठीक है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, तीनों का एंगल दिया है 30, 60 और 30, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड या मिनिमम, ठीक है, या मिनिमम रेंज, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक, टू मेक रिजल्टेंट 0 ऑन y एक्सिस, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस फिगर में 3 फोर्सेस हैं, हम कितना मिनिमम फोर्स लगाएं, ठीक, कि y एक्सिस पे कोई फोर्स ना लगे। आखिर ये जो फोर्सेस हैं ये प्लेन पे लग रहे हैं ना, तो हम अपने पास से कितना फोर्स लगाएं कि इसमें y एक्सिस पे कोई फोर्स ना लगे। देखिए x की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, y की, तो इसको ब्रेक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना आएगा 2 cos 30, ये कितना आएगा 2 sin 30, ठीक, ये कितना आएगा हमारा 4, यहाँ पे ये इसी के डायरेक्शन में ना, तो 4 cos 60, और ये कितना आएगा 4 sin 60, ये भी आ गया, ठीक। ये वाले का इधर कितना आएगा 3 cos 30, और ये कितना आएगा 3 sin 30, ठीक। अब हम लोग y एक्सिस के फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम, ठीक है, इसके अब देखिए ये ऊपर है ना, ठीक है, नेट फोर्स ऑन y एक्सिस, ठीक, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐड करिए 3 cos 30 प्लस 4 cos 60, और ये वाला इसी के जस्ट कैसा है अपोजिट, तो -3 cos 30, ठीक है। वैल्यू रख लीजिए, cos 30 की वैल्यू √3/2 √3, cos 60 की वैल्यू हाफ 2, cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2 3/2, ठीक है, 3 √3/2, ये ना आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 √3, ठीक है, 2, ठीक, और ये 2 अकेला 2 √3 - 3 -√3/2, या तो लिख सकते हैं 4 -√3/2, ठीक। और ये पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब ये जो Fy है ये ऊपर लग रहा है, ये Fy जो है ऊपर लग रहा है, ठीक, मतलब जो भी नेट फोर्स y एक्सिस पे है ऊपर है, ठीक। इतना फोर्स अगर ऊपर है तो इतना ही फोर्स हमको नीचे चाहिए, मतलब -y एक्सिस पे चाहिए, ताकि ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन दिया, ये सब नहीं लिखा था, क्वेश्चन कहा कि ये 3 फोर्सेस हैं, हम अपने पास से कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि y एक्सिस पे कोई फोर्स न लगे। तो हमने इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया, इसके कंपोनेंट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया, y एक्सिस पे 1 2 3 फोर्सेस आए, ठीक, ये दोनों फोर्सेस हमारे ऊपर आए, ये वाला नीचे आया, तो नेट फोर्स निकाल के इनको ऐड किए हैं, ये नीचे है तो माइनस किए हैं, नेट ये आंसर आ गया हमारे पास, Fy की वैल्यू आ गई, ठीक। और ये नेट Fy जो है ऊपर आ रहा है ना, ठीक, अगर नेट Fy इतना ऊपर आ रहा है, ठीक है, ठीक, अगर हम सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक, अगर इतना फोर्स ऊपर लग रहा है तो इतना ही फोर्स हम किधर लगाएं, नीचे लगाएं, क्या लिखेंगे, सो वी अप्लाई 4 -√3/2 फोर्स ऑन नेगेटिव y एक्सिस, ठीक। इतना फोर्स लगाने से हमारा जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन नेट फोर्स कहाँ 0 हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा y एक्सिस पे 0 होगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए और कर लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहा होता, अगर ऐसे कहा होता कितना मिनिमम फोर्स लगाएं टू मेक रिजल्टेंट 0 ऑन x एक्सिस। चलिए अगर y एक्सिस ना कह के अगर x एक्सिस की बात कही होती तो हम x वाला फोर्स सोचते, ठीक है, x एक्सिस का फोर्स, ये देखिए ये दोनों सेम है ना, जुड़ जाएगा क्या, 3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ 3/2, ठीक। फिर ये sin 60 तो लिखेंगे √3/2 2 √3 प्लस 2 √3, ये उल्टा है ना तो माइनस, तो ये हो गया -1, ठीक, 3/2 -1 1/2 1/2 प्लस 2 √3 2 to 4 √3 प्लस 1/2, ये इधर आया ना Fy, नेट Fy x इधर आया,
ठीक। अगर नेट एफ एक्स इधर आ रहा है तो इतने के ही बराबर हमको उधर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक, ताकि जो हमारा भी फोर्स है एक्स एक्सिस 0 हो जाए। सो वी नीड 4√3 + 1/2 न्यूटन फोर्स ऑन, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो देखिए ये सब भी सब्ट्रैक्शन से ही हुआ कि अपोजिट वेक्टर है तो माइनस कर दिया। ये सारे के सारे एप्लीकेशन हमारे हो गए ना। अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज दैट ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इस पे आते हैं। देखिए हम लोग एडिशन पढ़ चुके, ट्रायंगल मेथड पढ़ चुके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके, ठीक है। अब हमको पढ़ना है लामीज़ थ्योरम, ठीक है। हम लोग किसी ट्रायंगल में तीनों वेक्टर का सम 0 होता है। अब देखिए लामीज़ थ्योरम, लामीज़ थ्योरम, ठीक है। देखिए क्या है, ठीक, ऐसे बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक, इसका साइड ए है, ठीक, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, चलिए इसके सामने कैपिटल ए लिखते हैं ना, कैपिटल ए है, ठीक। इसके सामने एंगल अल्फा, ये हमारा वेक्टर बी है, इसके सामने एंगल बीटा, और ये हमारा वेक्टर सी है, इसके सामने एंगल गामा, ठीक। अगर कोई ट्रायंगल है इसमें ये तीन वेक्टर हैं, इनके सामने एंगल दिए हुए, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए वेक्टर ए अपॉन, ठीक, वेक्टर ए अपॉन इसके सामने वाला एंगल, वेक्टर ए के सामने वाला एंगल मतलब वेक्टर ए को छोड़ के बाकी दोनों वेक्टर के बीच एंगल मतलब साइन अल्फा, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर बी अपॉन साइन बी के सामने साइन गामा, ठीक है, सॉरी बीटा लेते हैं ना इसको, ये मिस्टेक हो गया, बीटा, ठीक। वैसे वेक्टर सी अपॉन हमारा हो जाएगा साइन गामा हो जाएगा। ये हमारे वेक्टर्स हो गए, ठीक। इसी रूल को ये लामीज़ से भी कहते हैं, इसी रूल को साइन रूल भी कहते हैं, साइन रूल, ठीक है। और भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है इधर ऐसे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक, और ये हमारा वेक्टर सी है, ठीक है, ठीक। वेक्टर ए के सामने वाला जो एंगल था अल्फा था, चलिए उसको अल्फा ले लिया। वेक्टर बी के सामने वाला एंगल बीटा था, इसको बीटा ले लिया। वेक्टर सी के सामने एंगल गामा था, गामा ले लिया। इस टाइप की भी अगर कहीं फिगर बने, अब तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो फिर से ये लिख सकते हैं ना, क्या, कि वेक्टर ए अपॉन ये चीज, इसके सामने वाला एंगल साइन अल्फा, वेक्टर बी अपॉन सामने वाला एंगल साइन बीटा, वेक्टर सी अपॉन सामने वाला एंगल साइन गामा। बस यही हमारा लामीज़ थ्योरम है। या तो ट्रायंगल में लगाएंगे तो इसको साइन रूल कहेंगे। वेक्टर ए लेंगे, इसके सामने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर बी लेंगे, इसके सामने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वेक्टर सी लेंगे, इसके सामने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये हमारा क्या है, साइन रूल है। चलिए और देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे करते हैं, ठीक है, कह रहा है इधर फोर्स लग रहा है, ठीक, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, इधर एक फोर्स लगा F1, इधर फोर्स लगा F2, ठीक है, ये एंगल दे दिया मान लीजिए 60, ठीक है, ये मान लीजिए दे दिया 120 या 120 नहीं लेते 150, ठीक है, 150 और 60, ठीक, ऐसे दिया है। चलिए ऐसे फिगर दिया हुआ है ना, कह रहा है फाइंड F1 एंड F2, ठीक। F1 F2 की वैल्यू निकालिए, सिंपल सी बात है, ये पूरा एंगल 360 होगा, ठीक। अगर ये पूरा एंगल 360 होगा, ये 60 है, ये 50 है, 210 है, 210 है तो ये भी कितना होगा, 150 हो गया, ठीक, ऐसा हुआ ना। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो अब हम क्या करें, देखिए ऐसे करते हैं, 10 अपॉन, ठीक, 10 के सामने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, साइन 60 हो गया। फिर F1 अपॉन, ठीक है, इसके सामने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल साइन 150, ठीक है। फिर F2 अपॉन इसके सामने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दैट इज फिर से साइन 150 आ गया, आया ना। अब अगर F1 निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू 10, इसको उधर भेज दे रहे हैं ना, साइन 150 अपॉन साइन 60, और लिखेंगे हमारा 10 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, 150 को लिख सकते हैं 90 + 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10/√3,
हो गया, ये हमारा F1 आ गया। अगर ऐसे ही F2 को भी करेंगे तो फिर वही चीज़ आएगा। देखिए ये 150 तो है, तो F2 की वैल्यू भी जो आ गई 10/√3, ये हो गया हमारा। ये कौन सा थ्योरम हो गया? लामीस थ्योरम हो गया। और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए और क्वेश्चन। ये सब बेटा पूछेगा नहीं, ठीक है, ये मत सोचिएगा आप लोग एग्जाम में ये सब पूछेगा बताओ लामीस थ्योरम क्या है, आप लोग से इसके बेस क्वेश्चन करेगा ना। जैसे मान लीजिए ये है, फिर से ऐसे मान लीजिए ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है निकालना है, इधर लग रहा है हमारा 120, ठीक है, ये हमारा निकालना है, ये F1 निकालना है, F2 निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। F1 F2 निकालना है, फिर काम कर लीजिए, ठीक है। ये 120 है, ये 90 है, ठीक, 120 और 90 कितना हो गया? 210, 210 हो गया, तो ये कितना हो गया? 150, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ से लिख रहे हैं 50/sin, ठीक, इसके सामने वाला दो वेक्टर कितना है? 150, ठीक है। फिर लिख सकते हैं हम लोग 50 हो गया F2 या F1 लिख लें, F1 अपॉन इसके सामने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? sin 120 हो गया, इज इक्वल टू F2 अपॉन sin कितना हो गया? 90 हो गया। देखिए इसके सामने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ना sin 150, देखिए ऐसे लिखते हैं 50 sin 150 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 150 को लिख सकते हैं, बेसिक में जिसको आता होगा बहुत अच्छे से कर लेगा, साइन 90 + 60, ठीक है, साइन 90 + 60, 90 ये चेंज होगा, cos 60 होगा, cos 60 की वैल्यू आधी, ठीक है, ये हो गया हाफ, 1/2 हो गया, ठीक, इज इक्वल टू हमारा ये फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, ये 120 लिख सकते हैं, 120 को 30 लिख सकते हैं, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हो गया F1 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू F2 अपॉन sin 90 की वैल्यू कितनी? 1। इन दोनों को इक्वेट कर लें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, F1 की वैल्यू 50√3 आ गई, ठीक, ये आ गया। और अगर इन दोनों को कम कर लें तो ये तो ऑलरेडी 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो F2 की वैल्यू आ गई हमारी 100 न्यूटन। ये सब चीज़ें हम जो भी कर रहे हैं ये सब का सब किससे कर रहे हैं? लामीस थ्योरम से कर रहे हैं ना। चलिए और देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है एक हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, एक हमारे पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को 2 धागे से बांध के ऐसे लटका दिए हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ लटका दिए, ऐसे बांध दिए हैं, यहाँ पे ऐसे बांध के लटका दिए हैं, ठीक, ऐसे बांध के लटका दिए हैं, ठीक है। इसका वेट जो है, ये वेट कितना है? मान लीजिए 50 न्यूटन है, ठीक। और ये जो हमारा धागा है, ये जो है ये 60 डिग्री पे है और ये हमारा 30 डिग्री पे है, ऐसे कुछ, ठीक। और अब इन धागों में, इन रस्सियों में जो टेंशन लग रहा है वो T1 है, इसमें जो टेंशन लग रहा है T2 है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में T1 T2 की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, ठीक। फिगर बना लीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये बचा हुआ पूरा एंगल कितना? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 180 180 स्ट्रेट लाइन, ये अगर 180 है, ये 60 है, तो ये बचा हुआ 120 हुआ, देख लीजिए ये एंगल हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक 120, ठीक। अच्छा ये 30 है तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना हो गया? 150 हुआ ना। चाहे तो आप फिगर भी बना सकते हैं, इधर से ये T1 है, इधर से ये T2 है, T1 T2 के बीच का पूरा एंगल कितना है? 90 है, देख लीजिए। और नीचे 50 न्यूटन का फोर्स है, ठीक, और ये कितना है? 120 है, ये 120 हो गया, ठीक है। और ये हमारा कितना है? 150 है, ये 150 हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखें? T1 अपॉन साइन 150, ठीक, T2 अपॉन साइन 120, ठीक, और 50 अपॉन साइन 90, काम खत्म हो गया सॉल्व। साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या सेकंड है पॉजिटिव है, फिर से cos 60 हाफ, T1 अपॉन हाफ, ठीक। और ये कितना? T2, ये लिख सकते हैं cos 30 √3/2, ठीक है, ये 50 कंपेयर करके फिर से T1 T2 निकाल लेंगे। तो ये हमारा पूरा एप्लीकेशन हो गया लामीस थ्योरम का। और लगा लेते हैं, मान लीजिए और लगा लेते हैं, सपोज दैट ऐसे कर लें, ऐसे कर लिया कि हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, ठीक। इस ब्लॉक का जो वेट है, ये वेट हमारा फिर से ले लेते हैं 100 न्यूटन, ठीक है, ये 100 न्यूटन है, ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट हमारे पास कितना है? 100 न्यूटन है, ठीक। और 100 न्यूटन पे हमारा मान लीजिए इधर कोई, इधर टेंशन लग रहा है T1, ठीक है, और ये जो टेंशन है, ठीक, ये हमारा 60 डिग्री पे है, इधर कोई फोर्स लग रहा है F, ठीक, और ये पूरा ऐसे रुका हुआ है, ठीक है। अब हमको T1 की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ये कितना है? 90,
90 है ना। एक ऐसे फिगर बना लेते हैं, देखिए 100 नीचे, 100 नीचे, ये T1 इधर, और ये कितने डिग्री पे है 60, ठीक, और ये 60 डिग्री है ना, और ये क्या है F, देख लीजिए एक फोर्स ये है F, ये T1 है, ये हमारा 100 है। देखिए 3 फोर्सेस दिखने लगे तो क्या लिखेंगे, T1 अपॉन साइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90, ठीक, और क्या लिखें F अपॉन साइन, ये कितना, ये पूरा 180 ना, तो ये 60, तो ये कितना 120, और 100 अपॉन ये पूरा कितना, ये 60 ये 90, तो पूरा 100 कितना हो गया 50, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करके हम T1, अब तो वैल्यू रख सकते हैं ना, sin 91 ये सब वैल्यू कई बार निकाल चुके हैं, ठीक। अब यहाँ से हम T1 और F2 की वैल्यू निकाल, या F2 नहीं, जो F है हम 2 लिख दिए मिस्टेक से, F की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा आज खत्म हो गया लामिस थ्योरम, ठीक। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। उसको समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको अगर समझना है तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और बाकी आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे ना। चलिए ओवर, थैंक यू।